ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज दूसरे एपिसोड में कमर दर्द के लिए पीठ के बल लेट करके किस प्रकार से हम अभ्यास करें जिससे कि हमारा कमर, हमारा स्पाइन, हमारा मेरुदंड ठीक रहे। तो आइए इस प्रकार से लेट जाना है। दोनों हाथों को ऊपर में ला करके आपस में पकड़ लीजिए, जैसे पकड़े थे, ठीक। इसे सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि कमर से हमारा घुटना 90 डिग्री पर और घुटना से एड़ी भी 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। अब यहीं से सांस भरते हुए पैर को दाहिनी तरफ गिराएंगे, गर्दन बाईं तरफ, घुटना और एड़ी दोनों जमीन पर सटने लगेंगे, ठीक। और फिर वहीं से बाईं तरफ उसी क्रिया को, पैर को और ऊपर, एड़ी को उठाएंगे। इसी पोजीशन में हम 5-5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। आप देखेंगे इस प्रकार शरीर की स्थिति बन रही है। लगभग दोनों केहूनियों को जमीन में ही सटा के रखना है, टच करके रखना है, केहूनी को नहीं उठने देना है। दोनों केहूनी को जमीन में सटा के रखेंगे, कंधा भी जमीन में आपका सटा हुआ रहेगा। ये क्रिया बार बार बाएं दाएं करते रहिए 5 बार। इसमें रोकेंगे नहीं। घुटना के बराबर एड़ी जरूर उठाना है और दाईं तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। आप घर बैठे इस आसन को, इस अभ्यास को करके अपने कमर को, अपने स्पाइन को, अपने मेरुदंड को मजबूत कर लेंगे और कभी भी आपको कमर दर्द परेशान नहीं करेगा। चाहे आपके मेरुदंड में L1 से L5 के बीच में कहीं पर यदि नस दब गए हैं, कहीं मणके दबे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे इससे रिलीज होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं, रिकवर होने लगते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। ये हमारा पहला स्टेप रहा, 5-5 बार। अब दूसरे स्टेप में उसी एड़ी को ज़मीन में टच कर देंगे, नीचे रख देंगे। बहुत खूबसूरत अभ्यास। अब दोनों घुटना सटा हुआ, एड़ी भी सटा हुआ और गर्दन बाएं, पैर दाएं क्रॉस करेंगे। गर्दन को बाईं तरफ, पैर को दाईं तरफ। एकदम सरल और बहुत आसान अभ्यास है। आपको एक संकल्प लेना होगा, एक व्रत लेना होगा। अब तो संकल्प लीजिए, अब तो एक व्रत लीजिए कि हमें जीवन में अपने स्पाइन को घुटना के साथ, एड़ी के साथ और कमर को कैसे ट्विस्ट करते हुए इस अभ्यास को पूर्ण करें। आप 1 घंटे का केवल व्रत लीजिए सुबह सुबह और शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग में मेरुदंड आता है, स्पाइन आता है। और इसके मरीज आज तेजी से बढ़ रहे हैं, गलत खान पान के कारण, गलत दिनचर्या के कारण और गलत उठने बैठने के पोस्चर के कारण। दिन रात खराब सड़कों पर या अच्छे सड़कों पर भी मोटरसाइकिल चलाना या लंबी यात्रा प्रतिदिन करके ड्यूटी करना और दिन भर अपने ड्यूटी के क्रम में कुर्सी पर बैठे रहना, ये बहुत खतरनाक ये आदमी की आदत बनती जा रही है, जिससे लगभग महिलाओं को, पुरुषों को, सबको ये कमर में दर्द हो रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, भारी भरकम उनका बैग पीठ पे लदा रहता है, उससे भी छोटे छोटे बच्चों को भी पैर और कमर में दर्द हो रहा है। अब इसका तीसरा स्टेप लेंगे। पैर को थोड़ा सा फैलाएंगे 2 फीट की दूरी और इसमें देखिए एक नया टेक्निक को मैं जोड़ रहा हूँ। एक पैर इसमें खड़ा रहेगा, दूसरा पैर आपका गिरेगा। मान लीजिए कि दाहिना पैर हमारा खड़ा है और बाएं पैर को गिराते हुए दाहिने पैर के एड़ी के पास बायां पैर का घुटना हमारा टच करेगा। ले जाइए। एक पैर खड़ा रखना है, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत। और बाएं पैर को बिल्कुल खड़ा रखने का प्रयास करें। 90 डिग्री पर आपका बायां पैर रहेगा, घुटना रहेगा और दाहिना पैर का घुटना जमीन में टच कर रहा है। बहुत अच्छा। फिर वही क्रिया दूसरी तरफ से भी दोहरा दीजिए 4 से 5 बार। दाहिना पैर खड़ा रहेगा, दाहिना पैर को खड़ा रखेंगे, खूब सुंदर अभ्यास। और बायां पैर का देखिए
जो घुटना है ज़मीन में टच कर रहा है और यहाँ पर गर्दन भी हमारा उल्टी दिशा में, पैर दूसरी दिशा में। इस क्रिया को 4-5 बार दोहरा लीजिए। और मैं चर्चा कर रहा था कि आपकी दिनचर्या कैसी हो। यदि आप ड्यूटी में हैं, लगातार 8-10 घंटा आपको बैठना है या खड़े रहना है, तो हर आधे घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद आप खड़े हो जाइए, कमर को बाएं दाएं कर लीजिए, फिर अपने काम पे लग जाइए। तो आपका कमर ठीक रहेगा, क्योंकि ड्यूटी भी करनी है, पैसा भी कमाना है और शरीर को भी स्वस्थ बनाना है। अन्यथा यदि एक बार आपका कमर खराब हो गया, यदि कमर में दर्द हो गया, तो जो आप दिन रात मर के पैसा कमाते हैं वो पैसा अस्पतालों में जाएगा, दवाइयों में जाएगा, पैसा भी जाएगा, सुख और चैन भी आपकी जाएगी। अब इसका अगला स्टेप लेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए, खड़ा करिए और अब दोनों क्रॉस होगा। पैर फैला लीजिए, पैर को फैलाएंगे और इसमें दोनों घुटना ज़मीन पे गिरेगा। गिरने दीजिए, दोनों गिराइए। बहुत सुंदर। यहाँ देखिए, इतना खूबसूरत अभ्यास हो रहा है कि आपको मैं सीधे सीधे पोस्चर को ही दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इस एंगल में आपको एक्सरसाइज करनी है। बहुत आराम है, चेहरे पर देख सकते हैं साधक का मुस्कुराहट है और प्रसन्नता है। मैं जानना चाहूँगा कि सब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस अभ्यास को करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आपका कमर कैसा है? ठीक है, बहुत अच्छा है। और हम संदेश देना चाहेंगे कि आप इस अभ्यास को करते रहिए। जैसे प्रतिदिन उठना है, शौच जाना है, ब्रश करना है, नाश्ता करना है, स्नान करना है, ड्यूटी करनी है, हर काम यदि आप रोज़ कर सकते हैं, हर दिन आप घर की सफाई कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, तो क्या है, अपने शरीर के लिए, शरीर की शुद्धता और स्वस्थता के लिए आप 1 घंटे नहीं निकाल सकते हैं? निकालना पड़ेगा, अन्यथा आपको प्रतिदिन सुबह सुबह अस्पतालों का मुंह देखना पड़ेगा। अब इसका तीसरा स्टेप ले लेंगे। पैर को सीधे पसार दीजिए और हाथ को खोल दीजिए कंधे के बराबर, साइड में खोलेंगे, फैला लेंगे और देखेंगे एकदम सही स्थिति है। और अब यहाँ क्या करना है कि दाहिना पैर उठाएंगे और बाएं हाथ में इसे पकड़ा देंगे। देखेंगे और पकड़ लीजिए अंगूठे को हाथ से या एड़ी को पकड़िए और ऊपर की तरफ इसे खींच लीजिए और थोड़ा सा 1-2 सेकंड रोकेंगे। पैर की स्थिति नीचे वाली सीधी पैर, और दोनों आप देख सकते हैं गर्दन दाईं तरफ और हमारा पैर है बाईं तरफ। इस क्रिया को भी 8 से 10 बार दोहराना है। तो अब पैर को चेंज करिए, पैर को बदलना है और हाथों से अंगूठा पकड़ के और उस पैर को सीधा कर देना है और नीचे जो आपका पैर है उसको भी टाइट करना है। अब यहाँ देखेंगे घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ा हुआ रहेगा और गर्दन दूसरी दिशा में। 100 वर्ष तक, कम से कम 100 साल तक आपके कमर हेल्दी रहेंगे, मजबूत रहेंगे और कभी भी आप कमर दर्द से परेशान नहीं होंगे। एक बार यदि कुछ समस्या हो गई है तो जाने के नाम नहीं लेते हैं बीमारियां, इसलिए हमको निरंतर प्रयास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। हम 2-3 चीज़ों को बार बार लोगों से अपील करते हैं, इस अभ्यास को देखते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। किसी भी कार्य को, किसी भी अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले उसकी विधि को जानना जरूरी है, उसकी मेथड को जानना जरूरी है कि वो कैसे किया जाता है। उसके लिए उस अभ्यास को देखना, उसके विधि को सुनना और अपने जीवन में उतारना। यानी पहला काम है कि हम पैर को चेंज कर लीजिए कि कैसे हम उस विधि को सीखें। यानी पहला काम है मेथड को सीखना, विधि को जानना। दूसरा है उस कार्य को करने के लिए आपके पास समय कितना उसके में लगाना चाहिए, समय, टाइमिंग की आवश्यकता है। यानी मेथड, टाइमिंग और कंटिन्यूटी, निरंतरता, रोज करना है। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, आपको लाभ नहीं मिलेगा। रोज करना है, निरंतर करना है। और चौथा है
कंसंट्रेशन, एकाग्रता, यानी उस कार्य को करने के प्रति आप कितना सजग हैं, कितना एकाग्र हैं और कितना कंसंट्रेट हो रहे हैं, कितनी ईमानदारी, कितनी श्रद्धा, निष्ठा के साथ उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, इस पर लाभ निर्भर करता है। इसलिए 4 सूत्र को आप याद रखेंगे। पहले मेथड को जानिए, विधि को जानिए। दूसरा टाइमिंग को जानिए कि उस अभ्यास को कितने टाइम तक करना है। तीसरा, आप निरंतर अभ्यास करिए, कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यूटी बना के करिए, रोज करिए, प्रतिदिन करिए। चौथा है, उस कार्य को करने के प्रति कितना आप सजग हैं, कितना ईमानदार हैं, कितना आप कंसंट्रेट हैं। इसलिए आज के एपिसोड में 10 मिनट 11 मिनट के एपिसोड में आप सबको मैं नमन बंदन करते हुए और ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।